नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज वेदम। मैं हूं परवीन शेख। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू होगा। सीएम के सचिव शैलेश बगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है और वहीं 27 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे, जिसे मुस्लिम नेताओं खासतौर से ओवैसी के पेट में दर्द शुरू हो चुका है और सियासी घमासान तेज है। सियासी घमासान तो पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी मचा है। 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं, जिसे तेजस्वी बौखला गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब बिहार में चुनाव आ रहा है, इसलिए बिहार से स्नेह बढ़ रहा है। हर 2 दिन में कोई ना कोई दिल्ली से कूद कूद कर बिहार आएगा और इन लोगों को बिहार की तरक्की और विकास से कोई मतलब नहीं है। चुनाव से मतलब है, सत्ता से मतलब है। वहीं सत्ता से बाहर होते ही आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को बड़ा झटका लगा है। उनके सबसे करीबी और राज्यसभा सदस्य वी विजय साई रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्यों यूसीसी पर ओवैसी को लग रही है मिर्ची? क्या यूसीसी लागू होने से मुसलमानों के अधिकारों पर कैंची चलेगी? क्यों पीएम मोदी के बिहार दौरे से परेशान है तेजस्वी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर यूसीसी का रास्ता उत्तराखंड में पूरी तरह से साफ हो गया। ये किसके लिए बड़ी कामयाबी, बीजेपी के लिए या सीएम धामी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है 3-4 मुद्दे वो हमेशा अपनी मैनिफेस्टो में और उस मुद्दे को लेकर के ही राजनीति करती रही है। आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो और यूसीसी हो, तो 2 तो काम निपट गया। यूसीसी का मामला थोड़ा जटिल है जी। जटिल इसलिए है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे कानूनी दांवपेच भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, वो गोवा के मॉडल पे, जैसे गोवा में यूसीसी उनका अपना है, तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अभी उत्तराखंड है, अगला नंबर मध्य प्रदेश का, फिर उसके बाद यूपी का, धीरे धीरे हर जगह। और ये अभी एक जिसको कह सकते कि लिटमस टेस्ट के लिए दिया गया है। 26 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी, 27 से ये लागू हो जाएगा। लोग भागेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जी। तो वो मसला उसको कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के भी नजरिए को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, बिल्कुल सही है, संविधान के मुताबिक है, तो फिर हर देश जगह लग जाएगा। क्या होगा मैसेज ये जाएगा कि आप 240 पे कमजोर बता रहे थे कि मोदी तो कमजोर हो गए, लेकिन जो सबसे कंट्रोवर्शियल है मसला, उसको पास करा ले गए। पाइपलाइन में और भी चीजें हैं, वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड भी पास होगा। तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने वाला विपक्ष जो है, आप ये समझिए कि हमेशा के लिए धाराशायी हो जाएगा। ये आप स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हो, आप ये सोचते हो कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करके आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को रोक लेंगे। एजेंडा तो एक के बाद एक वो सॉल्व होता जा रहा है। और जो बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं, उनका ये कहना है कि 2029 तक इस तरह की तमाम चीज़ें, चाहे वो स्पेशल वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन का मसला हो, माइनॉरिटी के डिफिनेशन का मसला हो, ये वक्फ बोर्ड हो, ये तमाम तरह की जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं, उसको राफ साफ कर दिया जाएगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस मुताबिक उसको ढाल दिया जाएगा और 2029 के बाद से बिल्कुल एक सेक्युलर संविधान और सेक्युलर राजनीति, फिर कोई इस तरह की मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति को सदा के लिए खत्म करने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, लेकिन यूसीसी के जरिए क्या मुसलमानों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, जिस तरह से ओवैसी ये लगातार बयान दे रहे हैं? देखिए, ओवैसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं और ओवैसी को ये बताना है कि मुसलमान जितना पिछड़ा हुआ रहे, जितना जाहिल रहे, जितने उनकी अपनी समस्याओं में उलझा रहे, उतना ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये ओवैसी जैसे लोग तो ये बात करेंगे ही, लेकिन जहाँ तक मुसलमानों की बात है, जो मुसलमान लोग समझ रहे हैं, या फिर जो मौलाना जितने चारों तरफ बिखरे हुए हैं,
मदरसे में, मस्जिदों में जी। अलग अलग कब्जा बना के रखे हुए हैं। इन लोगों ने जो प्रसारित किया है उसके अनुसार तो जितने एंटी मौलाना कानून है वो अब पाइपलाइन में पड़ा हुआ है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू। अब उसके बाद बजट सत्र के समय वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक वो पारित होना है, और उसके बाद आगे अब एक बचता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़े कंफ्यूज किस्म के हो गए हैं आजकल। देखिए 2 जजों के बीच कैसे भिड़ंत हो गई ताहिर हुसैन के ये जमानत पर। एक कह रहे हैं नहीं जमानत देनी चाहिए, दूसरे कह रहे हैं ऐसे लोगों को तो जमानत क्या, जब वोट देने का राइट नहीं है तो चुनाव लड़ने का राइट नहीं होना चाहिए। किसको किसको जमानत दोगे? अमृतपाल सिंह उधर जमानत के लिए बैठा हुआ है, उधर राशिद इंजीनियर जमानत के लिए बैठा हुआ है। हार्ड कोर जितने टेररिस्ट हैं जो अपने क्षेत्र में सिंपैथी गेन करके चुनाव जीत जाते हैं, वो लोग भी जमानत की याचिका दायर किए हुए हैं। उन सबको दो, बजट सत्र के लिए दो। तो जो दोनों जज आपस में भिड़ गए और समस्या ये हो गई कि एक मुस्लिम जज एक हिंदू जज। तो ये जो कंफ्यूजन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई जारी है। सरकार को नोटिस भेजी गई है, सरकार अपना रुख तय करेगी और कुछ समय के बाद उसका भी समाधान निकल जाएगा। संभावना इस बात की है कि या तो उस पर भी संशोधन हो या उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख उसके विरोध में रहता है तो। सुप्रीम कोर्ट अगर इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स वाले कानून को बरकरार रखता है, या फिर वो टेक्निकल रीजन जैसा सुप्रीम कोर्ट में बराबर चलता है कि हम पार्लियामेंट के कानून को खारिज नहीं कर सकते, ये सिलेक्टिव तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों में देखा गया, इलेक्टोरल बॉन्ड पर टेक्निकल रीजन लाया गया आरटीआई का और इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया गया। दूसरे मसले पर आएंगे तो उसमें कहेंगे कि नहीं नहीं संसद ने ऐसा कानून बनाया है तो फिर संसद की बात रखी जानी चाहिए, इसका समाधान संसद से ही होगा। तो इस सिलेक्टिव परसेप्शन को देखा जाएगा कि इनका रुख कैसा चल रहा है। फिर सरकार की तरफ से आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हम विचार कर रहे हैं, इसमें भी कुछ संशोधन की जरूरत है। तब तक सरकार सोच रही है सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करते रहे, फैसला देने से पहले सरकार का रुख देख ले। इसलिए बौखलाहट में ये कांग्रेस भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा भी इंटरवेंशन रिट एक्सेप्ट कर ली जाए, हमारी भी बात सुनी जाए। ओवैसी भी जा रहे हैं। तो ये जो एंटी मुस्लिम यानी कह सकते हैं एंटी मौलाना जो कानून बन रहे हैं वो विपक्ष के लिए समस्या है और मुसलमानों के लिए समस्या है कि इसको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि तुम हर जगह पर ये सोचोगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, वो हमारा दुश्मन है। तो इतने राज्यों में, सबसे ज़्यादा राज्यों में, 18 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कैबिनेट आपके बारे में क्यों सोचे? केंद्र में सरकार है, आपके बारे में क्यों सोचे? जब आप सोच ही अपने गलत दिशा में ले जा रहे हो तो फिर इसको भुगतना भी पड़ेगा। तो जो स्थितियां अभी यूसीसी के बाद आएगी उसमें एक के बाद एक इन लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स हैं और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां अपने आप को बताती है, इनकी परेशानी यही है कि मुसलमान फिसलता जा रहा है। अगर उसके दिमाग में आ गया कि अब भाई भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी मोल लेकर यहां पर राजनीति क्या, हम सामान्य तरीके से रहने के लायक नहीं रहेंगे और उधर मुड़ना शुरू हो गया तो इन लोगों की तो राजनीतिक कैरियर ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो मुसलमानों की राजनीति करने वालों को एक के बाद एक झटका लग रहा है, लेकिन बिहार में लग रहा है तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है जैसे ही उन्होंने सुना कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। देखिए मुसलमानों का तो मुस्लिम अपीजमेंट के चैंपियन है ये लालू यादव की पार्टी जी। ये पहला वर्ड कॉइन क्या था, MY वोट बैंक, मुस्लिम और यादव। यादव तो बाहुबली बन गए बिहार में और मुसलमान दलितों से भी बदतर हो गए। बिहार का मुसलमान सबसे गरीब मुसलमान है जी। आप वो जो बिहार का जो सीमांचल इलाका है कटिहार पूर्णिया में, वहाँ पे अगर आप मुसलमानों की हालत देखेंगे आपको लगेगा कि भाई तो अफ्रीका के जंगल से भी बदतर जिंदगी जी रहे, नरक। लेकिन खैर उनका पॉलिटिकल चॉइस है, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं तो वैसे ही उनके साथ होगा।
जेडीयू के बहुत सारे लीडर चुनाव के बाद उन्होंने कह दिया, और नीतीश कुमार के नजदीकी लोग ने कह दिया जी। कि भाई ऐसा है कि आकर के हमारे यहाँ चाय पीजिए, लेकिन मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। ये जेडीयू के लीडर्स ने कहा। अब किस बैकग्राउंड में होगा, छटपटाहट किस चीज के लिए? यूसीसी लेकर के आएंगे मोदी, और उसके बाद चुनाव होगा बिहार में शुरुआत। ये जो करें ना, हर 2 दिन में आएंगे दिल्ली से दौड़ दौड़ के, भाई क्यों नहीं आएंगे? पटना क्या ऑस्ट्रेलिया में है, हिंदुस्तान में है, वहां पे चुनाव होगा तो लीडर्स आएंगे ही। तो वहां शुरू कर देंगे ये लोग इनसाइडर आउटसाइडर। अभी कोई नहीं बोलेगा कि आम आदमी पार्टी का पूरा लीडरशिप आउटसाइडर है दिल्ली का। कोई हिसार का है तो कोई सुल्तानपुर का है, तो कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। कोई दिल्ली का टॉप लीडर नहीं है जी। तो दिक्कत क्या है कि ये जो किसान 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 करने वाले लोग हैं, उस दिन 2 चीजें होंगी। किसानों को लेकर के योजनाओं की घोषणा की जाएगी, और वो जो सम्मान राशि है वो बिहार से ही बटन दबाया जाएगा। मतलब रैली के दौरान ही देश भर के किसानों के बैंक अकाउंट में 19वां किस्त भेजा जाएगा। और तब तक तो दिल्ली का चुनाव हो गया होगा। कौन किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो सब हो गया होगा। अचानक से बिहार का चुनाव जो है वो उठ जाएगा। तो वो वहां पे वही लड़ाई है। वहां तो बिहार में कास्ट के ऊपर होता है। एक तरफ एमओवाई कॉम्बिनेशन, मुस्लिम और यादवों का कॉम्बिनेशन, और दूसरी तरफ जो है बाकी सारे लोग जो है आ जाते हैं। तो ये राजनीति का एक बड़ा क्रूर रूप है। राजीव बता रहे थे मुस्लिम समुदाय को लेकर के, ओवैसी को लेकर के, मैंने आज तक नहीं सुना किसी मौलवी मौलाना को, किसी मुस्लिम लीडर को ये कहते हुए कि एक दिन ऐसा आए, सरकार हमें ये सहूलियत दे कि जो मेडिकल टेस्ट जो होते हैं देश भर में, जो एडमिशन होता है जी, उसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम बेटियां डॉक्टर बने। कभी आपने सुना है? कभी आपने सुना है? नहीं। यूसीसी लग रहा है किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, बच्चियों को फायदा होगा। बचपन में आप किसी की शादी नहीं कर पाएंगे, बच्ची अपनी जिंदगी जिएगी, लेकिन ये हर चीज में विरोध करेंगे, हर चीज में विरोध करेंगे। तो ये रिग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है, ये राहुल गांधी, लालू, केजरीवाल, ये सारे लोग ये उसी तरह की राजनीति करने के आदी हो गए। बिल्कुल। तो विपक्ष की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, और आंध्र प्रदेश में भी विपक्ष की दिक्कतें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उनके राज्यसभा सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो है वो बैकफुट पर दिख रहे हैं। देखिए, हर जगह बैकफुट पर आएंगे। जैसा बिहार की चर्चा हो रही थी जी। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव की समस्याएं अभी और बढ़ने वाली है। पीएम मोदी से इतना डर क्यों लग रहा है? इनकी रणनीति से डर क्यों लग रहा है? ये पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, बिहार में बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की रही, लेकिन इस प्रदर्शन से डर किसको हुआ? लालू प्रसाद यादव की फैमिली को। मधेपुरा यादव का गढ़, वहां जीत कौन रहे? दिनेश यादव, जनता दल यूनाइटेड के। अब उजियारपुर, यादवों की अच्छी खासी संख्या, वहां जीत कौन रहे हैं? नित्यानंद राय, ये हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब ऐसे 1-2 क्षेत्र नहीं है। विवेक ठाकुर जो नवादा से जीते, कैसे जीते? 40-50 हजार से ज्यादा वोट काट कर ले गया राजवल्लभ यादव का भाई, जो बागी होकर चुनाव लड़ रहा था। 1-2 नहीं, झंझारपुर से लेकर अररिया तक, अररिया में मुसलमान कैंडिडेट राजद ने डाला, और यादव है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। ऐसा नहीं है कि अब इनको डर नहीं लग रहा है कि ये जो MY समीकरण था उसमें से Y समीकरण अब टूटता जा रहा है, और इस बार बिहार में तो और होगा। क्योंकि अगर देखा जाए रीजनल पार्टियों को छोड़कर, चाहे मुलायम सिंह यादव की अपनी पार्टी, राजद, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर किसी भी नेशनल पार्टी ने यादव मुख्यमंत्री बनाया हो? और मध्य प्रदेश जैसे जगह पर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वो जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए,
ये उनका पूरा का पूरा चुनावी स्ट्रेटजी बनेगी बिहार के अंदर, जहां यादव बहुल क्षेत्र हैं। और बताएंगे यूथ, जो युवा लोग हैं, अब ये सोचें कि हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, और तुम लोग इन लोगों से उलझे हुए हो। ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव तो कह रहा है कि आएंगे उधर से, विकास से मतलब नहीं है। किसे मतलब है विकास से? ये लालू प्रसाद यादव के चोर पार्टी और उनके ये भ्रष्टाचारी पिता, बेटा, बाप, भाई बहन को, जो पूरा का पूरा परिवार ही भ्रष्ट और गुंडे बदमाशों का है। इनका पिताजी हो या इनके मामा जी हो, सबका इतिहास बिहार के सारे लोग जानते हैं। तो ये सब लोगों की समस्या बढ़ी है। ये बिहार से चलिए तो उड़ीसा में नवीन पटनायक कंफ्यूज हो गए कि नहीं, अब हम मुद्दे आधारित समर्थन नहीं देंगे। 2 राज्यसभा सांसद उनके गायब हो गए हैं, 2-4 और चले जाएंगे। ये एक एक करके इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि जाना उनकी पार्टी के सारे राज्यसभा सांसदों को है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन स्ट्रेटजी यही है, एक बार सारे इस्तीफा दे देंगे तो फिर से नवीन पटनायक को 2 मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को 4 मिल जाएगा। तो एक एक कर को 2 और एक एक का बाय इलेक्शन होगा। बाय इलेक्शन में तो एक ही सीट जीत पाएगी, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। जैसे 2 राज्यसभा सांसद गए और दोनों का बाय इलेक्शन हुआ, दोनों भारतीय जनता पार्टी में हो गए। अब उसी तरह से ये जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की बात है, वो भी वही कंफ्यूजन में। पिछले 10 सालों से आप मुद्दा आधारित समर्थन केंद्र में दे रहे हो, अचानक से क्या हो गया? अचानक से इसलिए कि आपकी वहां सत्ता चली गई तो विचारधारा भी बदल गया। अब विचारधारा ऐसे बदली कि आप इस इंडी अलायंस के एजेंडे पर चल रहे हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप भी करने लगे। यहां वहां वक्फ बोर्ड विधेयक पर आपने यहां संसद के अंदर विरोध कर दिया। तो उनके सांसद जो राज्यसभा में हैं, उनको पता है कि कार्यकाल बचा हुआ है, 3-3.5 साल का जिसका है, 2.5 साल का है। वो लोग अब इस आदमी के साथ क्यों रहें? ये चौथा सांसद हैं, सबसे करीबी बता रहे हैं, और उसके बाद महासचिव रह चुके हैं, ये संन्यास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर ये चौथा सांसद है। इससे पहले 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया, 2 टीडीपी में राज्यसभा गए, 1 भारतीय जनता पार्टी से गए। ये भी छोड़े हैं, एक और चुनाव होगा, चाहे टीडीपी को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो ये आंकड़े राज्यसभा में बढ़ रहे हैं, और इन दोनों कंफ्यूज्ड पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि पहले न एनडीए में थे और न ही इंडी अलायंस में थे। अब ये इंडी अलायंस के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो उनके नेता कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या एनडीए के किसी दूसरे सहयोगी पार्टी में जाएंगे। तो आंकड़ा एनडीए का बढ़ रहा है सदन के अंदर, संसद के अंदर, और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं अभी उछल कूद मचा रही है, उसकी समस्याएं और बढ़ेगी। देखिए, ये बाला साहब ठाकरे का प्रोग्राम चल रहा था और उद्धव ठाकरे के 5 सांसद, 9 में से 5 सांसद गया ही नहीं, और अरविंद सावंत यहां बैठकर चिल्ला रहा था क्या? वक्फ बोर्ड के खिलाफ। वो हंगामेदार ये कल्याण बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए वहां के 5 सांसदों ने बाइकाट कर दिया कि नहीं, ये बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता। 3 विधायक भी गायब है। तो जो स्थितियां चल रही है अलग अलग जगहों पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, अगर इस विचारधारा के संघर्ष में इधर या उधर दोनों तरफ नहीं रहे तो फिर आपकी पार्टी नहीं बचेगी, और अगला नंबर इन्हीं लोगों का है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठंड के मौसम में उत्तराखंड का सियासी पारा हाई है, और इसके पीछे वजह है धामी सरकार का समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी। वहीं बिहार में भी चुनावों से पहले ही आरोपों की सियासत तेज है। विपक्ष पीएम मोदी के दौरे से परेशान है, तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी की सियासी धार कमजोर हो रही है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।